मनीष पिछले 5 साल से नौकरी कर रहे हैं, ठीक ठाक कमाते हैं, लेकिन उनके पास कोई सेविंग नहीं है। मतलब साफ है, कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं और उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग सही नहीं है। मनीष ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं है जिनका ये हाल है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल प्लानिंग सही नहीं है, जो फाइनेंस से जुड़ी गलतियां कर रहे हैं। क्या हैं ये गलतियां, और कहीं आपसे भी तो ऐसी गलती नहीं हो रही है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं। चलिए इस वीडियो में उन 10 फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में जानते हैं जो आपकी जेब पर भारी पड़ सकती हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि अपने फाइनेंस को ट्रैक ही नहीं करते। अपनी इनकम और खर्च दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अपनी इनकम और खर्च दोनों को ट्रैक ना करने की वजह से सेविंग करना मुश्किल हो जाता है और आगे की प्लानिंग पर असर पड़ता है। दूसरी गलती ये है कि लोग कंपैरिजन स्पेंडिंग करते हैं। मतलब हम हमेशा दूसरों की लाइफस्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। किसी ने कोई जूता लिया तो हमें भी वही चाहिए, भले ही हमें उसकी ज़रूरत हो या ना हो। इसके चलते वो अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च कर बैठते हैं। इसीलिए अपने खुद के फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान देने और दूसरों से तुलना ना करने की ज़रूरत है। तीसरी बड़ी गलती ये है कि लोग इमरजेंसी फंड नहीं बनाते। नौकरी जाने की स्थिति में या कोई मेडिकल इमरजेंसी होने पर अचानक सिर पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता है। इससे बचने के लिए 3 से 6 महीने की सैलरी के बराबर का एक इमरजेंसी फंड होना जरूरी है, वरना कर्ज का अंबार लगते देर नहीं लगेगी। चौथा, लोग सैलरी साइकिल से बाहर नहीं निकल पाते। एक सैलरी से दूसरी सैलरी का साइकिल कर्ज में डाल सकता है। इसलिए अपनी इनकम को बढ़ाने के तरीके तलाशने चाहिए या खर्च कम करना चाहिए, ताकि सैलरी टू सैलरी का जो साइकिल है उससे हम आज़ाद हो जाएं। पांचवी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्ज पर ही जी रहे हैं। हर महीने होम, ऑटो लोन की महंगी EMI और क्रेडिट कार्ड का भारी भरकम बिल जी का जंजाल बन सकता है। इसलिए अपने कर्ज को कम करना चाहिए और उसे जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करनी चाहिए। छठी बात, हम भविष्य को ध्यान में रखकर निवेश नहीं करते। साल दर साल महंगाई बढ़ती जा रही है। अपनी सेविंग को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वेल्थ ग्रो हो सके और लॉन्ग टर्म के फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में मदद मिले। सातवां, लोग रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर सेविंग और इन्वेस्ट नहीं करते। रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करने में जितनी देरी करेंगे, एक बड़ा कॉर्पस बनाने में उतनी ही देरी होगी। इसलिए रिटायरमेंट के लिए जितनी जल्दी हो सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। आठवीं गलती ये कि लोग पर्याप्त इंश्योरेंस कवरेज नहीं लेते। किसी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने में इंश्योरेंस कवरेज पर्याप्त ना हो तो जेब से पैसे लगेंगे और ये आपको कर्ज के जाल में फंसा सकता है। इसलिए बड़ा कवरेज देने वाले हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना जरूरी है। नौवीं बात, लोग क्विक फिक्स स्कीम्स के शिकार बन जाते हैं। ऐसी स्कीम से बचना चाहिए जो जल्दी कमाई का वादा करती हैं। ऐसी ज़्यादातर स्कीम्स स्कैम होती हैं, इसलिए केवल ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो भरोसेमंद हो और लॉन्ग टर्म गेन दिलाते हों। 10वीं और आखिरी बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट नहीं करते। फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी इनकम गोल्स के हिसाब से आपके लिए एक सही फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं और आपको सही जगह निवेश की सलाह देते हैं। अगर आप वित्तीय फैसलों में एडवाइजर की सलाह लेते हैं तो बड़े नुकसान से बच सकते हैं।